हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के एक नए सेशन में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं समान विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और वो क्या है? हार्ट। आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि हार्ट से रिलेटेड हमारे टॉपिक में ऐसा क्या है या सब्जेक्ट में ऐसा क्या है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ जानेंगे हार्ट के बारे में, इसकी थोड़ी वर्किंग के बारे में भी बात कर लेंगे और हार्ट से रिलेटेड पेसमेकर के बारे में भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार पेसमेकर क्या होता है। और ये वीडियो आपका हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी होगा। मैं आपको जो भी वर्ड आएंगे उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ। और चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे कि रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ या स्टेट पीएससी की या एसएससी की या यूपीएससी की, ये टॉपिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई ऐसा बंदा जो अभी इस वीडियो को देख रहा है जो कॉलेज जाता है, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने बायोलॉजी को अपना सब्जेक्ट बना रखा है, चाहे वो क्लास 6 में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th या ग्रेजुएशन कर रहा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा हो, तो उसके लिए भी ये एक बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर लेकर कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपके सभी डाउट्स को हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी क्लियर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हार्ट से रिलेटेड ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे कि चैनल की तरफ से जो भी अपडेट मिले, जो भी वीडियो आए, आप मिस न कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली इसको शेयर करें और लाइक भी करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हार्ट स्पेशल वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी लेते हैं। इसके आगे हम फिगर के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से भी इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से भी। तो यहाँ पहले हम क्या बेसिक चीजें जान लेते हैं, क्योंकि आप कुछ जब तक आप थ्योरी को देखेंगे नहीं तो क्या है, पूरी पॉसिबिलिटीज है कि आप काफी कुछ चीजों को भूल भी सकते हैं। तो पहले थ्योरी को थोड़ा देख लेते हैं और फिर इमेजेस, वीडियो के या ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे हार्ट और हार्ट की एक्टिविटी में। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि हृदय के सिकुड़ने से, यानी कि हार्ट के सिकुड़ने से और फैलने से ही रक्त का आदान प्रदान होता है। यानी कि जब हृदय हमारा या हार्ट हमारा सिकुड़ता है और फैलता है तो क्या होता है, हमारे जो हार्ट में है ब्लड आता है और जाता है। तो यहाँ पर क्या, मनुष्य का हृदय, ह्यूमन का हार्ट क्या है, 4 कोष्ठ की, यानी कि उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ की एक त्रिकोणीय रचना है, जिसका बायां भाग शुद्ध रक्त को धमनी की सहायता से शरीर भेजता है। और धमनी अपेक्षाकृत मोटी नलिकाएं होती हैं। यानी कि धमनी, यहाँ पर क्या बात की गई है, आर्टरी। हमने धमनी को हम क्या कह सकते हैं, आर्टरी। और जो 4 कोष्ठ होते हैं कौन से होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो 4 भागों में बटा होता है। जब इसको आप 20 से ऐसे काट कर देखेंगे तो इसमें, इसके अंदर क्या है, 4 होल दिखाएंगे। ये 4 होल या 4 भाग आपको 4 पार्ट में डिवाइडेशन आपको दिखेगा। अभी हम इमेज के माध्यम से उसको भी हम क्लियर करेंगे इन सब बातों को। और क्या होता है, जो आपका हृदय का दायां भाग होता है, यानी जो राइट पोर्शन होता है, तो उसमें क्या, उसमें सिराओं के माध्यम से, सिराएं यानी कि वेन्स के माध्यम से शेष शरीर से अशुद्ध रक्त ग्रहण करते हैं। और सिराएं अपेक्षाकृत पतली नलिकाएं होती है। यानी कि आप बात करें आर्टेरी, आर्टेरी मोटी होती है, आपकी आर्टेरी मोटी होती है और जो आपकी वेन्स होती हैं वो पतली होती हैं। और क्या है, आपका जो आर्टरीज होती हैं उसमें शुद्ध रक्त होता है और जो क्या है, वेन्स में आपका अशुद्ध रक्त होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। संपूर्ण जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितने 200 बार धड़कता है। लगभग ये पैमाना है, कोई ये करेक्ट नहीं है, लगभग 200 करोड़ बार धड़कता है और 50 लीटर का रक्त आपका क्या है, ब्लड पंप करता है। और क्या है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। क्या है, स्वस्थ व्यक्ति में हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और बच्चों में कुछ अधिक तथा बुजुर्गों में कुछ कम होती है। यानी कि जो हृदय आपका 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, तो क्या है, ये एक स्वस्थ व्यक्ति में 72 बार, लेकिन जब बच्चों में तो कुछ ज्यादा होगा और बुजुर्गों में, यानी कि जो आपके सीनियर सिटीजन है या ओल्ड पर्सन है, तो क्या उसमें से एजेड पर्सन, उनका थोड़ा कम भी धड़केगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं कुछ इसके फिगर या और भी कुछ इमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हार्ट का फिगर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके मैंने जो बताया कि 4 भागों में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, राइट ऑट्रियम, राइट आपका राइट आर्ट्रियम, राइट ऑरिकल है। आप आर्ट्रियम या ऑरिकल इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है,
ये आपका राइट वेंट्रिकल है और आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। देखिए 4 हिस्सों में डिवाइडेड हो गया। ये वाल्व लगे हुए हैं आपके, ये जो होते हैं ये वाल्व होते हैं, ब्लड को रोकते हैं और मतलब ब्लड कभी वापस ना आए। जैसे ये एरो आपका क्या शो कर रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये एरो आप ऐसे नीचे जा रहा है यानी कि ब्लड नीचे आएगा। तो ये वाल्व होते हैं, जब ब्लड नीचे आ रहा होता है तो खुल जाते हैं और जैसे ही आ जाता है तो क्या बंद हो जाते हैं। फिर ये ब्लड वापस ऐसे जा नहीं पाता है। फिर ब्लड ये कहाँ से जाता है, फिर ये ब्लड इधर से घूम के यहाँ जाता है। आप देख रहे होंगे ये एरो ऐसे। तो क्या हो, ये ब्लड वापस ना जाए इसलिए वाल्व बंद हो जाते हैं और ये वाल्व खुल जाता है। जब यहाँ ब्लड आते हैं ये इधर से ऐसे चला जाता है हमारे शरीर की तरफ। और ये क्या है, देखिए ऐसे इधर भी ये भी काम करता है, यहाँ से ये ऐसे ब्लड आता है तो ये वाल्व खुल जाते हैं। और जब यहाँ पर ब्लड आ जाता है इसमें राइट वेंट्रिकल में तो ये बंद हो जाते हैं और ये ब्लड यहाँ से ऐसे चला जाता है। तो इस प्रकार से वाल्व आपके काम करते हैं। तो अब अगर बात करें यहाँ पर तो क्या है कि आप देख सकते हैं, आप बोल रहे होंगे हम लोगों ने इसको राइट, ये आपके मन में ऐसे डाउट आ रहा होगा इसको लेफ्ट हमने क्यों लिख रखा है, कि जबकि हमारे जो हैंड की पोजीशन है वो इस तरफ राइट है, इस तरफ लेफ्ट है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जैसे आप देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा ऐसा हम क्यों लिखते हैं। ये हार्ट को घुमा कर रखा गया है, यानी कि ये आपका ये जो पूरा हार्ट है आपका, तो मैं आपको ऐसे समझा दूं। जैसे इसमें आप क्या, इसमें मोबाइल आप यूज कर रहा हूँ या जो भी चीज यूज कर रहा हूँ मोबाइल में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए ये आपका मोबाइल है और आपका इसमें आप देख रहे हैं इसको, और ये आपकी स्क्रीन ऐसे यहाँ पर ये दिख रही है सामने। अब इसमें बोला जाए कि अगर जो बैक है, बैक पैनल है, यानी जिस साइड बैक कैमरा होता है, आप इसको घुमा कर अपने आप को चेस्ट में रखना है। तो यानी कि आप चेस्ट में जब रखेंगे तो आप समझ जाएंगे स्क्रीन आपकी आपके फेस के उल्टा हो जाएगी, यानी अपोजिट हो जाएगी। फिर आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी, आपको क्या दिखेगा, बैक कैमरा दिखेगा। तो इसलिए आप देखिए लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगी, यानी ये क्या है, हार्ट को घुमाकर रखा गया है, यानी कि जिससे कि आपको सही तरीके से दिख पाए। और ये क्या है, बीच से इसको काट दिया गया जिससे कि आपको ये चारों पार्ट आसानी से, चारों ये जो भाग हैं, ये चारों पोस्ट हैं, आपको इसमें जो वैक्यूल्स हैं ये आपको आसानी से दिख सके कि आपका हार्ट कैसे कार्य करता है और ये वाल्व जो है आपके हार्ट में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हिंदी में अगर बात करें तो आपके क्या बोलते हैं इसको, दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय। तो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। अभी कोई डाउट है तो जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपके डाउट्स को क्लियर करने की हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलें। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ। आप देख लें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर पूरा क्या है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम दिखाया गया है पूरा फिगर के माध्यम से कि ब्लड आपको कहाँ कहाँ से आपकी नसें फैली हुई हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर आपका क्या है, ये जो आपका हार्ट दिखाया गया, हार्ट आप देख रहे होंगे इसको, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आराम से। यहाँ पर ये हार्ट है और ये क्या है, जो वेन्स आपकी ये फैली हुई है पूरे बॉडी में, क्या और वेन्स और क्या है, आर्टरीज फैली हुई हैं, ये क्या ब्लड को लाती हैं और ले जाती हैं। तो यहाँ पर जो जो आपका फ्रेश ब्लड है या शुद्ध ब्लड है, तो क्या देखिए यहाँ पर क्या रेड से दिखाया गया है, और क्या है जो आपका नीले से जो ब्लू से है वो क्या अशुद्ध रक्त है, यानी कि हमारे शरीर से सभी जगह से, मस्तिष्क से लेकर ये आपके टो तक से सभी ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। और क्या है, आयु बात और देख लीजिए, हार्ट का काम क्या है आपका, हार्ट का काम केवल आपका ब्लड को पंप करना है, ना कि ब्लड को साफ करना है, यानी कि शुद्ध करना है। शुद्ध नहीं करता है, केवल हार्ट आपका पंप, उसको ब्लड को केवल पंप करता है, शरीर को भेजता है और उसको रिसीव भी यानी ग्रहण भी करता है। शुद्ध करने का काम आपको किडनी और लीवर भी करते हैं। लीवर, लंग्स और किडनी ये सब आपको ब्लड शुद्ध करने में यूज होते हैं। बस केवल हार्ट का यूज होता है आपको ब्लड को पंप करने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, आपको ये जो वीडियो दिख रहा है यहाँ पर आपको देख लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ लेंगे कि हार्ट कैसे आपका ब्लड रिसीव करता है और कैसे भेजता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए ये आपके यहाँ से ऐसे आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ये आप वाल्व खुल रहे हैं यहाँ पर। जब ये ब्लड यहाँ पर आ जाता है तो ये क्या वापस से ऐसे बंद हो जाते हैं और क्या ब्लड ऐसे ही वापस से चला जाता है। देखिए बंद हो जाते हैं, यहाँ पर ब्लड आ जाता है और ये बंद हो जाते हैं और चला जाता है। तो ऐसे ही क्या है, आपका ब्लड पूरे बॉडी में फैलता जाता है, मस्तिष्क से लेकर पूरा टो तक आपके यानी आपके अंगूठे तक फैलता रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जब आप बात कर लेते हैं, आप समझ गए होंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताते रहें।
अब देख लेते हैं स्टेथोस्कोप का प्रयोग। आप स्टेथोस्कोप देख रहे होंगे, आप डॉक्टर के पास देखा होगा, आसानी से सभी ने देखा होगा। का प्रयोग आपका हृदय की धड़कनों यानी हार्ट बीट को मापने में या मेजरमेंट में किया जाता है। और आगे देखिए क्या है, स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तदाब यानी कि बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर मापने में भी किया जाता है। आजकल ये थोड़ा टेक्नोलॉजी की ज्यादा प्रयोग होने लगी, तो इसलिए क्या होता है, इसमें ये जो मशीन देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या केवल आपको एक बटन प्रेस करनी होती है, बस आपका ये काम हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिक। इसमें जो बीपी मशीन होती है एयर भर जाती है और आपका बीपी चेक हो जाता है। पहले क्या होता था, उसको हाथ से सेट करना होता था, हाथ से उसमें एयर भरनी पड़ती थी। अब क्या है, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्फिग्मोमैनोमीटर यानी कि आपका बीपी चेक किया जाता है। एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसका बीपी कितना होता है, 120/80। उसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। 120/80 पारे के दाब के बराबर। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और भी बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। तो मोटे व्यक्ति में क्या है, ब्लड प्रेशर अधिक होता है पतले व्यक्ति की तुलना में, यानी कि मोटा जो व्यक्ति होता है उसका ब्लड प्रेशर अधिक होता है पतले व्यक्ति की तुलना में, क्योंकि उसमें आर्टरीज और वेन्स में क्या है, उसकी और मोटी हो जाती है। तो जैसे कि ब्लड को पंप करने में और ब्लड को रिसीव करने में हार्ट को थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है। और पतले व्यक्ति में क्या होता है कि वही नॉर्मल सी आर्टरीज और वेन्स रहती है, तो क्या उनको इतना दिक्कत नहीं होती ब्लड को पंप करने में और रिसीव करने में। इसलिए क्या है कि मोटे व्यक्ति में ब्लड प्रेशर अधिक होता है और पतले व्यक्ति में ब्लड प्रेशर कम होता है। जब आप देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जब हृदय फैलता है तो शेष शरीर से हृदय रक्त की ओर रक्त क्या है, हृदय की ओर प्रभावित होता है और इस स्थिति में रक्तदाब कम होता है। जी हाँ, जब ब्लड शरीर के अन्य भाग से जब इसके हार्ट की तरफ आता है तो क्या है, प्रेशर कम होता है, तो इसे क्या हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या है, ये 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है, यानी कि 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपका बार बार बहुत सी एग्जाम्स में आता रहता है कि एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो 120/80 जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार क्या है, जब हृदय सिकुड़ता है, जब मैंने आपको जैसे अभी फिगर के माध्यम से बताया या वीडियो विजुअल के माध्यम से बताया कि जब हृदय सिकुड़ता है तो क्या हृदय से जो ब्लड है आपका पूरे शरीर में फैलता है या प्रभावित होता है, तो क्या इस स्थिति में क्या है, रक्तदाब ब्लड प्रेशर अधिक होता है। तो और ये कितना होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति में 120 mm पारे के दाब के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, यानी कि S/D हम इसको डिनोट करते हैं, यानी कि 120/80 S/D आप इसको नोट कर सकते हैं, जो क्या है 120/80 mm पारे के दाब के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल से याद रखें। आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, वेट की बात कर लेते हैं। तो क्या है, पुरुष के हृदय का जो आपका मेल्स हैं, जो आपके मेल हार्ट है, जो तो उनके क्या है, हृदय का औसत वजन, यहाँ पर औसत लिखा गया है। यहाँ पर आप ये मत लिखें कि मैंने यहाँ पर 315 पढ़ रखा है, 305 पढ़ रखा है, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया कि औसत वजन आपका जो औसत वेट होता है कितना, 300 ग्राम होता है पुरुषों में, और महिलाओं में फीमेल्स में क्या है, हार्ट का वेट कितना होता है, 250 ग्राम होता है औसत वजन। आगे बात करने अगर, तो रक्त वाहिनी में आए अवरोधों की जांच, जो मतलब जो आपका जो वेन्स हैं उसमें अगर कोई रुकावट आती है तो उसकी जांच हम कहाँ करते हैं, उसकी जांच हम कैथ लैब में करते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि रक्त वाहिनी में अवरोध की जांच कहाँ की जाती है, तो कैथ लैब में की जाती है। और एंजियोप्लास्टी द्वारा इस अवरोध को दूर किया जाता है। तो इस मतलब जो कमी आई होती है, उस अवरोध आया होता है, उसका दूर कहाँ किया जाता है, कौन सी विधि ऐसी अपनाई जाती है, तो एंजियोप्लास्टी द्वारा उस अवरोध को दूर किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, एंजियोप्लास्टी द्वारा इस अवरोध को दूर किया जाता है। आप देख लेते हैं आगे क्या, जब कभी हमारा हार्ट अच्छी तरीके से काम नहीं करता है या ब्लड को अच्छी तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है, तो क्या है, पेस मेकर का प्रयोग हृदय गति को नियमित करने के लिए किया जाता है। यानी कि पेस मेकर का प्रयोग जो कि हार्ट बीट को या हार्ट की जो स्पीड है उसको नियमित करने के लिए किया जाता है। और यदि कृत्रिम रक्त वाहिकाओं के द्वारा अवरोध को दूर किया जाता है, यानी कि जब कृत्रिम रक्त वाहिकाओं द्वारा इस अवरोध को दूर किया जाता है, तो उसके बाईपास सर्जरी कहते हैं। बाईपास सर्जरी के द्वारा इन अवरोधों को या इन कमियों को दूर किया जाता है, तो उसे बाईपास सर्जरी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि 1986 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला जो आपका ब्लड ट्रांसप्लांटेशन है, जो हृदय ट्रांसप्लांट किया था, उन्होंने क्या है, तो 1986 में किया था, यानी हृदय का प्रत्यारोपण 1986 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और इसके सुअर के हृदय का प्रयोग किया गया था। किसके, सुअर
पिग यानी सुअर यानी पिग के हृदय का प्रयोग किया गया था। 1986 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अब देख लीजिए कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका हार्ट है, जब ये क्या हार्ट ये क्या होता है आपका पंप करता है या सिकुड़ता है या फैलता है, तो क्या है जब ब्लड आता है इसके शरीर में, हार्ट भी अंदर आता है, तो क्या है ये दिखाता है कि जब देख लीजिए अब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि देख लीजिए यहाँ पर आपकी वेन्स दिख रही हैं रेड रेड, तो क्या है कि जब ये आ रहा है, अब देखिए आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब देखिए वेन्स में क्या है, देखिए अब रुकावट आ गई है, ये शो कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से इसको कि कैसे शो कर रहा है कि अब रुकावट आ रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है रुकावट यहाँ पर जमा हो रही और ये ब्लड आपका ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और देखिए ये आपका ब्लड क्लॉटिंग हो गया यानी ब्लड रुक गया। अब जैसे ही ब्लड रुक गया तो क्या है, अब ब्लड रुक गया तो आपके दर्द होगा, सीने में दर्द होगा यानी कि आपको दिक्कत होगी और ये हार्ट अटैक का कारण बनता है। क्यों बनता है, जब वेन्स में कोई रुकावट आ जाती है। और इस फिगर को आप आसानी से आराम से इसको बार बार आप प्ले करके देख सकते हैं। जब ब्लड देखिए रिसीव कर रहा है, भेज रहा है, रिसीव कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो क्या है ये, और देखिए ये वेन्स का एक दिखाई गई है कि वेन्स के अंदर क्या कैसे ब्लड आपका फ्लो हो रहा है। तो जब इसमें क्या कोई रुकावट आ जाती है तो ब्लड अच्छी तरीके से फ्लो नहीं होता और क्या है हार्ट अटैक का कारण बनता है। और इसको कैसे रोका जा सकता है हार्ट अटैक ना आए, तो आप हेल्दी फूड खाइए और एक्सरसाइज करते रहिए, तो इससे क्या आप अपने हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। तो ये रहा हार्ट अटैक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ अभी क्लियर ना हुई हो तो हमें जरूर से बता दें, हम सभी डाउट आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी आगे वीडियो पे काम चल रहा है, आपके जितने भी शिकायतें आ रही हैं कि आप ये वीडियो चाहिए वो वीडियो चाहिए, आपकी जो डिमांड आ रही है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ या हमारी टीम लगी हुई है वीडियोस को बनाने में, आपके लिए मटेरियल अच्छे से अच्छा जुटाने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो हमें जरूर से बताएं, हम बैठे हैं यहाँ आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। वीडियो को अगर पसंद आया तो जरूर से इसको लाइक करें, पसंद नहीं आया आप डिसलाइक कर सकते हैं। दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना हमारे साथ बनाए रखिए और जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।